क्या होगा अगर किसी शहर पे परमाणु बम गिर जाए तो? ऐसा होना इतना आसान नहीं है, मगर तब भी मान लीजिए कि आपके शहर में ही एक परमाणु बम गिर गया। गिरने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, आपके बचने के कितने चांसेस होंगे और आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, अपने सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आप जाने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर पे। एक परमाणु बम बेसिकली प्लूटोनियम और यूरेनियम से बना होता है, जो कि ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है। मगर दोस्तों, मनुष्य जो है ज्यादातर इसका उपयोग हथियार और बम बनाने में ही करता है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए हुए बम से आज का आधुनिक परमाणु बम हजारों गुना ज्यादा विनाशकारी और विस्फोटक है। अभी का सबसे विनाशकारी परमाणु बम है टीजार बोम्बा, जिसको रसिया ने डेवलप किया है। और ये आपके शहर में फट गया तो सबसे पहले मशरूम के आकार का एक बहुत ही बड़ा बादल उत्पन्न होगा, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकेगा। मगर कुछ क्षण सेकंड्स में ही उस बॉम्ब से हजारों डिग्री सेल्सियस का एक हवा का गर्म धार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा और अपने रास्ते में आने वाले उन सभी चीजों को बिना कोई भेदभाव किए विनाश करता चलेगा। चाहे वो कोई जानवर हो या पक्षी हो या फिर इंसान हो, एक सेकंड के अंदर ही उन सभी को भाप बना देगा और कुछ रिएक्ट करने का या सोचने समझने का भी मौका बिल्कुल नहीं देगा। उस बम की वेव इतनी गर्म होगी कि हमारी हड्डियां तक भी नहीं बचेगी। अब कुछ मिनट्स के बाद आसमान में पूरा घोर अंधेरा, पूरी तरह से धुएं से घिरा हुआ लाल हो चुका होगा। उस सैकड़ों किलोमीटर की रेंज में जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति या जंगल, इमारतें, पशु पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े, इंसान आदि सब जलकर खाक हो चुके होंगे और जो थोड़े से दूर होंगे वो किस्मत से बचे हुए होंगे। अब 5 से 6 घंटे बाद जो रेडिएशन है हवा में मिलने के कारण, जो लोग दूर रहने के कारण बचे हुए थे, वहां तक रेडिएशन फैलेगा। चाहे वो वनस्पति हो, जानवर हो, पशु पक्षियाँ हो या कोई इंसान हो, सब के सब रेडिएशन से प्रभावित होकर मरना शुरू कर देंगे। इसके बाद भी जो बचे होंगे, हवाओं में रेडिएशन फैलने के कारण एसिड रेन यानी तेजाब की बारिश होना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से भी कई लोग मारे जाएंगे और मोटी चमड़ी वाले जानवर बुरी तरह से जल चुके होंगे। और जो लोग तब भी बचे हुए होंगे, उनमें रेडिएशंस के प्रभाव के कारण उनके डीएनए में कुछ बदलाव हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल पूरी तरह से अजीब, विकलांग या फिर कई तरह के बीमारियों के साथ पैदा होगी। दोस्तों, ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं होगा, बल्कि निर्दोष और प्यारे जानवर और पक्षियों के साथ भी ऐसा ही होगा। उनके बच्चे भी अपाहिज ही पैदा होंगे। ये मंजर इतना खतरनाक होगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे इतने साल हो गए, मगर तब भी आज भी वहाँ रेडिएशन का असर आपको देखने को मिलता है। कई जानवर, पक्षी, इंसान अभी भी वहाँ विकलांग पैदा होते हैं। अब आपके शहर में परमाणु बम गिरने के 5 महीने बाद आपका शहर पूरी तरह से खाली हो चुका है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई जानवर, पशु पक्षी नहीं, बस देखने को मिलेगा खंडहर। बम गिरने के कारण सब कुछ तबाह हो चुका होगा। मगर दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि उस शहर को वापस बसा लिया जाएगा, तो ये आपकी भूल है दोस्तों, क्योंकि आपके शहर के पूरे वातावरण के अंदर एक जानलेवा रेडिएशन होगा, जिसको खत्म होने में लगभग 1000 साल लग जाएंगे। आज के आधुनिक उपकरणों के मदद से भी हम इस रेडिएशन को 500-600 सालों से पहले ठीक नहीं कर सकते हैं। आपकी आंखों के सामने ही आपका खुशहाल और प्यारा शहर पूरी तरह से मुर्दों का टीला बन चुका होगा, जिसमें आने वाली सैकड़ों पीढ़ी तक वो इसी तरह सुनसान रहेगा। दोस्तों, आज इंसानी सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो पूरे ग्रह को ही मिटा सकता है। इंसान जंग में यह नहीं देखता कि कितने लोग मारे जाएंगे, कितनों के परिवार उजड़ जाएंगे, कितने बेचारे पशु पक्षी जानवर मारे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान तो इंसान है, मगर उन बेचारे जानवरों की क्या गलती रही होगी। इंसान सोचता है कि हर मुसीबत का एक ही हल है और वो है जंग। मगर जब लोग ही नहीं रहेंगे, जानवर ही नहीं रहेंगे, तो इंसान राज किस पे करेगा।
इंसान ये बात कभी नहीं समझ सकता है। खैर दोस्तों, आप इस परमाणु हमले में बच सकते हैं। बस आपको करना यह है कि एक बंकर बनाना है और उसी में आपको रहना है। मगर सबसे बड़ी चुनौती होगी खाने का इंतज़ाम करना। मगर दोस्तों, समय आने पर यह सभी चीज़ें धरी की धरी ही रह जाती हैं, क्योंकि आपके लिए या हमारे लिए या कहें तो एक आम इंसान के लिए बंकर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप और हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसे दिन हमें कभी भी देखने को ना मिले। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।